26 को कहाँ तक आ रहा है बेटे, ये तो बताओ। 26 को सर केमिकल AIATS काइनेटिक्स तक। केमिकल काइनेटिक्स तक आ रहा है। और उसके बाद सर उसके बाद हमारा 5 अगस्त को टर्म एग्जाम 2 है। ओके ठीक है। उसमें सरफेस केमिस्ट्री तक आ रहा है। चलो इसका मतलब हम अभी सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं आगे। यस सर। ठीक। अच्छा ये देखो कि हमने अल्कोहल से PCl5 की रिएक्शन कर ली थी। यस सर। कितने जने आ गए? थर्टी 38 हो गए सर स्टूडेंट्स। चलो टाइम हो गया, स्टार्ट भी कर देते हैं। ठीक है, देखो जरा P4O10 बनाना है। P4 + 5 4 2। ये हो गया।
लिख लो फर्दर प्योरिफाइड बाय सब्लिमेशन। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटे। सर ये एक बार रिपीट कर दो, मेरा नेट नहीं चल रहा था। नहीं कुछ पढ़ाया ही नहीं, अब यहीं से स्टार्ट है, बस इतना ही लिखा हुआ। सर ये दूसरा कंपाउंड है। थैंक यू। नहीं ये पहला ही है, यहीं से स्टार्ट है। प्योरिफाइड बाय सब्लिमेशन and collected in form of snowy powder, called flower of phosphorus. एक बार रिपीट कर दो प्लीज। Purified by sublimation and collected in the form of snowy powder, called flower of phosphorus. P4O10. H3PO4, इसका मैंने आपको एनहाइड्राइड बताया था। ये किस एसिड का एनहाइड्राइड है? फॉस्फोरिक एसिड का, क्योंकि ये एसिड था इसलिए ये ऑक्साइड भी एसिडिक ही होगा। P4O10। वैसे भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है। आगे आते हैं। विजिबल था या स्क्रॉल करूं ऊपर? सर एक बार कर दो एक बार। ये लो स्क्रॉल कर दिया। P4O10, total valence electron 5 into 4 plus 10 into 6, 80. Octet 14 into 8, 1112. Bond 16 बॉन्ड आ गया। 16 बॉन्ड आ गए। समझ आया क्या 16 कैसे आया? यस सर। P4O10। सर हाँ बोल। सर ये ऑक्टेट में आपने 14 को 8 से, इसका मैं 14 क्या है? 14 का क्या मतलब होता है? टोटल एटम कितने हैं बेटे? अच्छा सर ठीक। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर 5 आएगा जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, इसलिए पीपी बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट होगा, परऑक्साइड भी नहीं बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा?
पीओपी बनेगा। पीओपी बनेगा। अब स्ट्रक्चर बनाने हैं P4 और 10 के। ये भी स्ट्रक्चर है। ये आपको +1 में मैंने बनवाया होगा, बनवाया था नहीं? बनवाया था सर। ये लुईस स्ट्रक्चर है, मतलब सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा बेटे। इसमें क्वेश्चन पूछेगा पीओपी बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड। काउंट करो पीओपी। 2 है। 6 6 है। 6 है। 6 है। पीपी बॉन्ड 0 हो जाएगा इसमें। टोटल देखो 16 बॉन्ड होंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं? 4 4 है। 4 4 ये ध्यान देना, ये अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल है। अगर मैं मैक्सिमा कोवेलेंसी रूल का बनाऊं तो जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वहां पे डबल बॉन्ड लगा दूंगा। देखो कैसे। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमा कोवेलेंसी रूल जहां जहां कोऑर्डिनेट है वहां वहां डबल लगा सकते हो आप। बट ये अब लुईस स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें ऑक्टेट रूल फेल हो चुका है ना। लेकिन इससे आप सिग्मा बॉन्ड बता सकते हो। ग्रेड कैसे हो गई? इसमें सिग्मा बॉन्ड आप बता सकते हो।16 पाई बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड 4 लॉन्ग बॉन्ड 2 एक बात बताओ, सिंगल डबल और ट्रिपल में लॉन्ग कौन होता है? सिंगल होता है। तो लॉन्ग देखो कि सिंगल वाला है, डबल को छोड़ दो, 4 डबल है मतलब वो सॉर्ड हो गए। लॉन्ग कितने हो गए? 12। डबल ये हो गया पीओपी बॉन्ड। जरा ऑक्सीडेशन नंबर बता दो मुझे फास्फोरस पे। -1 -1 -1 -2 +5। हाइब्रिडाइजेशन बता दो। sp3 क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर कितने होंगे पर फास्फोरस? 4 हाँ, 4 है।
है ना? यस ये हो जाएगा आपका। ये जो पाई बॉन्ड है, पी पाई है या पी पाई डी पाई है? पी पाई है। पी पाई। इसका मतलब भूल गए कॉन्सेप्ट। पी पाई डी पाई है, फास्फोरस में डी ऑर्बिटल है। अब मैं इसको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, ज्यादातर लोग भूल गए। पी पाई और पी पाई डी पाई। ब्रिज ऑक्सीजन कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। टोटल नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन 4 दो 6 होंगे। ध्यान से देख, 6 है। हाँ 6 है। ब्रिज का मतलब क्या होता है? दो सेंट्रल एटम के बीच में ना, लिख लो ब्रिज ऑक्सीजन 6 होंगे। ये वाले 1 2 3 4 5। आप सिर्फ ये मिडिल वाले ले रहे हो बेटे, ये वाले चारों छोड़ रहे हो आप, है ना? टर्मिनल ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। मैं पी पाई बताता हूं, जरा ध्यान देना बेटे। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 3d खाली पड़ा है, 3s2 3p3। बट ये ग्राउंड स्टेट है, आपको पता है ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। थोड़ा बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट याद रखना। ये है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आपने बताया था ना, मतलब 1s और 3p, ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएंगे, तभी तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तीनों। आपको मैंने बताया होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। याद है बॉन्डिंग? यस सर। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रह गया? ये p है, ये सॉरी ये d है। ये 3d का खाली ऑर्बिटल था ना, तो d का इलेक्ट्रॉन ही तो पाई बना सकता है। ये तो चारों चले गए सिग्मा बनाने में। जरा यहां ध्यान दो, पर फास्फोरस जरा देखो 4 सिग्मा आ रहा है। ये सिग्मा कौन बॉन्ड बनाया होगा? वही जो sp3 दिख रहा है आपको, वो सिग्मा बनाए हैं। ये वाले तीनों 1 2 3 4 ये वाले सिग्मा बनाए हैं। ये बंदा रह गया। तो फास्फोरस, ये पाई बॉन्ड बनाने में फास्फोरस का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? डी। और ऑक्सीजन के पास तो होता ही है पी। तो ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई? पी पाई डी पाई। हाँ जी, देखो समझ आया या नहीं आया? यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो सर। हाँ, तो जब भी कभी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए और पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा हो ना, तो समझ जाओ कि p पाई d पाई ही होगा। क्योंकि sp3 तो तभी आएगा ना जब सारे p ऑर्बिटल चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, और हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बनाते हैं, पाई नहीं बना सकते। इसका मतलब है वो एक्साइटेड स्टेट का चक्कर होगा। तो इतना अगर माइंड में रहेगा तो आई थिंक आप बना जाओगे। हाँ, तो ये हो गया P4O10 जो कि इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब ये जो है इसका हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। नोट कर लो जरा, P4O10 अगर ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाता है। ये बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक। अभी मैं सबका स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा। मेटाफॉस्फोरिक अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बन जाता है आपके पास पायरोफॉस्फोरिक। पायरो फॉस्फोरिक। फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक। फाइनल प्रोडक्ट ये है।
एक और चीज, एक तो ये इस तरह से भी पूछता है, एक इस तरह से भी पूछता है कि अगर P4O10 वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो कोल्ड कंडीशन में तो बन जाता है मेटाफॉस्फोरिक, और अगर P4O10 हॉट वाटर के साथ हो, यहाँ पे टोटल 6 हो जाएगा हॉट वाटर, तो ये बन जाएगा H3PO4। ये ध्यान रखना। सर इसमें कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट वाली? ज्यादा महंगा नहीं लेना, 500-700 क्योंकि वो दिन भर सैनिटाइज होगा। प्लीज म्यूट कर लो बेटे। हाँ, अब क्या बोल रहा था? इसमें कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन कौन सी है? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में देखना दोनों का फाइनल प्रोडक्ट सेम है बेटे, फॉस्फोरिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट है कंप्लीट, है ना। अब अगर क्वेश्चन कैसे पूछता है वो दे सकता है कि भाई सिर्फ 2 वाटर दिया तो ये बन जाएगा, अगर 4 वाटर दे दिया तो ये बन जाएगा, अगर टोटल 6 वाटर दिया तो ये बन जाएगा, या तो कोल्ड दिया है तो ये बना देना, हॉट दिया है तो ये बना देना। ऐसे क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि क्या है, वो सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ लिखवा दिए हैं। इंपॉर्टेंट है बेटे हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इट इज ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपने ऑर्गेनिक में डिहाइड्रेशन की रिएक्शन पढ़ी होगी, याद है बच्चों? कौन सा रिएजेंट लेते थे डिहाइड्रेशन के लिए? लिंगलाइट्स। अरे नहीं यार, कॉन्क H2SO4 लेते थे, एल्कीन नहीं बनाया था, एल्कीन। चलो अच्छा, भूल गया। तो ये हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाते हैं P4O6। सर स्क्रीन नहीं आ रही। आ गई? यस सर। यस सर। हाँ, P4O6 मतलब व्हाइट फॉस्फोरस, उसके रिएक्शन कर दो 3O2 के साथ तो P4O6। P4O6 जो है वो एनहाइड्राइड किसका होगा? H3PO3 का। यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 3, यहाँ 2, तो ये हो गया P2O3 या फिर P4O6, एनहाइड्राइड ऑफ द फॉस्फोरस एसिड। सर ये दूसरा ऑक्साइड स्टार्ट कर दिया ना? हाँ बेटे, क्या हुआ, नेट चला गया था क्या? नोट कर लिया? यस सर। यस सर। कितने दिन आगे? अभी मैं आपकी ना अटेंडेंस ले रहा हूँ बेटे, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई मिसिंग तो नहीं है? अरे यार, ये तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है।
चलो अभी फिर से मैं देख लेता हूँ। हाँ, P4O6 आ गया। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका वही स्ट्रक्चर है जो P4O10 का है, बस टर्मिनल ऑक्सीजन हटा देते हैं। ये है, एक एक सब पे लोन पेयर आ जाएगा। ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि फास्फोरस एसिड एसिड था इसलिए एसिडिक ऑक्साइड हो गया। तो इसमें भी पीओपी बॉन्ड कितने हो गए? 6 हो गए। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 4 हो गए। लोन पेयर पर एटम 1 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। ब्रिज ऑक्सीजन आपके पास 6 हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें स्ट्रक्चर देख के आप जान सकते हो, कोई दिक्कत। P4O6 की कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर दो, 6H2O कोल्ड के साथ। तो आपका बनेगा फास्फोरस एसिड। और अगर P4O6, ये तो कोल्ड था, हॉट के साथ कर दोगे तो बन जाएगा H3PO4। अच्छा चलो आगे आते हैं। जरा एक चीज और था बताने को, कि हाइड्रोलाइसिस मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना, लिख लो जरा, हाइड्रोलाइसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मैं वो लिखवाना मिस हो गया था। हाइड्रोलाइसिस डायरेक्टली है बेटे, लिखवा दिया था सर ये। अच्छा लिखवा दिया था चार्ज। यस सर। एक मिनट। PCl5 SiCl4 AlCl3 MgCl2 CCl4 उसके बाद है बेटे SiSF6। सर हाइड्रोलाइसिस ऑफ P4O6 वाली रिएक्शन दिखा दीजिए 2 मिनट, रह गई वो। P4O6 ये बेटे, इसमें सही रहता है, इनफाइनाइट पेज है, स्क्रॉल करके ऊपर कर दो या फिर नीचे कर दो। देखो बेटे, इस पे फास्फोरस पे +5 है, +4 है, +3 है, +2 है। यहां तक तो ये चीज लगेगी। इन दोनों की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है बेटे नॉर्मल कंडीशन में। इसकी इसलिए नहीं होती क्योंकि वैकेंट डी नहीं है इसके पास, और इसके पास नंबर ऑफ एटम की क्राउडिंग है। इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस SF6 की हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, CCl4 की हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। बाकियों में चार्ज पे डायरेक्टली है।
आगे आ जाते हैं। ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड किसे कहते हैं? जिस एसिड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो उसे ऑक्सी एसिड कहते हैं। Acid containing oxygen and hydrogen is known as oxo acid या oxy acid, and oxidation number on central atom, oxidation number on central atom, सर एक बार रिपीट कर दो। acid containing oxygen and hydrogen, acid containing oxygen and hydrogen, and oxidation number on central atom should be positive, जरा ध्यान देना बच्चे, ये HF लिखना नहीं है, HCl, HBr, HI, ये एसिड ये भी हैं, लेकिन हम इसे ऑक्सी एसिड नहीं कह सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है इसमें, इसे कहते हैं हाइड्रो एसिड। ठीक है ना? आप जरा देखो, जैसे अपने पास होता है H2CO3, इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है, यह ऑक्सी एसिड हो गया। H3PO4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है। HClO4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है ना? तो कहने का मतलब ऐसी बहुत सारी एसिड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है, उसे हम कहेंगे ये सारे के सारे ऑक्सो एसिड है, या इस टाइप के और बहुत सारे हैं। ऑक्सो या ऑक्सी एक ही बात है। इसमें देखो बेटे, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है, बट ये ऑक्सो एसिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटे? इस पे ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे ना तो ओवरऑल -1 आ जाएगा। -1 कैसे आया, समझ आया क्या? हेलो, यस सर। आ गया। यस सर, आ गया। यस सर। बोलो ना यार, तो पता चलेगा। बैठे बैठे एक तो सो भी जाओगे, है ना? वैसे भी मैं लैपटॉप को पढ़ा रहा हूँ और आप भी स्क्रीन को पढ़ रहे हो, बस एग्जाम तो है नहीं कहीं बीच में। हाँ, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 आया, समझ आया? यस सर। यस यस सर। ये ऑक्सो एसिड नहीं है कहने का मतलब। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑक्सो एसिड पे। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, तो आप देखो H3PO5। सर बोल सर, पिछले वाले आपने क्या लिखा है? ऑक्सो। एक मिनट बेटे, मैं स्क्रॉल करता हूँ। सर पिछले वाले में आपने देखिए लिखवाया था मैंने, ये कहा था ये ऑक्सो एसिड नहीं है। आपने ये लिखी है। यस। इसको देखना जरा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इस पे कितना आएगा? +5 +3 +1 +7। इसे कहते हैं बेटे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 और 5 इसका मोस्ट कॉमन होगा, है ना?
कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैंने आपको बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो तो क्या लगाएंगे, इक, उससे ज्यादा हो तो क्या लगाएंगे, और प्लस इक, उससे कम हो तो क्या लगाएंगे, अस, और उससे 4 कम हो तो क्या लगाएंगे, इनके नाम बन जाएंगे आपसे चारों के, आवाज जा रही बच्चों? यस सर। यस सर। नाम तो बोलो। ये हो गया फॉस्फोरिक, पर फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, हाइपो फॉस्फोरस। अब जरा देखो, इन सब का स्ट्रक्चर भी है। इन सब का स्ट्रक्चर ये है, बेसिसिटी कितनी होती थी, 2 सर। हाँ किसकी 2? फॉस्फोरस की। हाँ तो देख लो, हाइपो की 1 है। ये मैंने आपको पहले चैप्टर में करवाया था, आपको अगर याद आ रहा हो, मोल में। यस सर, करवाया था। हाँ तब बहुत रोए थे आप। तो जो हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से अटैच हो जाते हैं वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते हैं बेटे, ड्यू टू लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। या फिर यूं कह लो कि जो हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच है वो एसिडिक है। बनाया क्या? यस सर, बना लिया। अब जरा देखो बच्चे, इसमें पी डबल बॉन्ड ओ सब में कितना है? पी डबल बॉन्ड ओ सब में 1 है। अब जो नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड सभी में कितने हो जाएंगे? 1। डबल बॉन्ड। इसमें जरा ध्यान देना, पीएच बॉन्ड कितने हैं? 2। इसमें पीएच बॉन्ड 1, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें भी 0। ठीक है ना? सभी में हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे ना, तो सभी में हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा बेटे? sp3। ध्यान से देख लो, सब में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 4। डायरेक्ट फास्फोरस से अटैच देखना, सिग्मा बॉन्ड 4 होंगे। बेटे म्यूट कर ले प्लीज। सिग्मा बॉन्ड सब में 4 है तो sp3 हो जाएगा। अब जरा मुझे बताओ, सबके पास पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है तो कौन सा पाई बॉन्ड होगा? पी पाई डी पाई 1। सब में 1 1 होंगे नहीं?
हाँ, सब में पी पाई डी पाई 1 होंगे बेटे। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है एक एक। आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा और इसमें पंगा भी है। ऑक्सीडेशन नंबर 5, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हाई होगा? +5 चार्ज वाला। +5 वाला है। लेकिन एक्सेप्शन है बेटे, केमिस्ट्री है तो ये साथ साथ चलेगा और इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट लिख लो, इंडक्टिव इफेक्ट में देखेंगे इसको। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो हालांकि हर जगह ऑक्सी एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली है, बट ये एक्सेप्शन है बेटे, और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट भी हो गया। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन एसिड है। आगे आते हैं, H3PO5 था, इसमें हाइड्रोजन है तो लास्ट ड्यू टू क्या था? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ये हो गया। हाइड्रोजन हटाते क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो। 5 6 × 5 + 3 कितना हो गया? ये 38 हो गया क्या? यस सर। ऑक्टेट Yes, sir. 6 × 8 बॉन्ड कितना हो गया बेटा? 5 आएगा सर। 5। अच्छा, 5 तो ये आएगा, हाइड्रोजन हटा के 5 आएगा। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन जब लगाओगे तो टोटल 8 हो जाएगा। ये PO5 ट्रिपल माइनस में 5 आया है, ध्यान रखना। नोट हो गया? यस सर। यस सर। अब देखो, पहले मैं ये बताऊं, H3PO5 में ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल मेथड से कितना आएगा बेटे? 8 - 3 सॉरी 10 - 3 7 आएगा। +5। बैलेंस से ज्यादा आ गया ना 7। ये 7 है, कोई साइन नहीं है। If oxidation number is greater than valence electron, then peroxide bond will be exist. PP bond हो भी नहीं सकता और POP भी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा P ही नहीं है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी तो है नहीं। पेरोक्साइड कब होता है? जब ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर आ जाए नॉर्मल मेथड से। हालांकि ऑक्सीडेशन नंबर रियल में गलत है, सही नहीं है, बट आपको ये बता जाएगा कि मेरे में पेरोक्साइड है। अच्छा, एक और फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ पेरोक्साइड कितने होंगे? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन
कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 2, तो ये कितना आ गया? ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब सेंट्रल एटम 1 हो। सेंट्रल एटम मोर देन 1 होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हाँ, ये क्या है? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर बाय नॉर्मल मेथड माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 2, तो 1 पर ऑक्साइड बॉन्ड होंगे इसमें। अब 1 पर ऑक्साइड है, टोटल 5 बॉन्ड थे। देखो जरा, 1 पर ऑक्साइड का मतलब OO बॉन्ड, आप डायरेक्ट फास्फोरस से नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। पर ऑक्साइड का मतलब OO बॉन्ड। 3 माइनस था ना, माइनस यहां और यहां लगा दो। माइनस कब लगाया था? जब आपने हाइड्रोजन हटाया था, अभी हाइड्रोजन उस पर लगा दो। ये स्ट्रक्चर बन गया अकॉर्डिंग टू मैक्सिमा कोवेलेंसी। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमा कोवेलेंसी है। अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल बनाना चाहूं, कहां चला गया? चलो छोड़ो, दोबारा बना देता हूं। ये हो गया। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर बनाना चाहूं तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ये अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल है, ये अकॉर्डिंग टू मैक्सिमा कोवेलेंसी रूल है। दोनों से जो भी आए वो आप बता दोगे, ठीक है? तो इसमें जो डिफरेंस आएगा नंबर ऑफ पेरोक्साइड का आएगा। नंबर ऑफ पेरोक्साइड इसमें 1 है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 है। अब जरा देखो ध्यान से, इस पे रियल ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। वो वाला ऑक्सीडेशन नंबर तो गलत था ना, जरा ध्यान देना। फास्फोरस पे कितना आएगा? यहाँ -2, यहाँ -1, तो रियल वाला कितना है? +5। जब भी कभी ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर आए तो रियल ऑक्सीडेशन नंबर वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल लगाना है, तो स्ट्रक्चर से रियल ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। वैसे गलत आया। ये बात समझ आई कि गलत क्या आया था और सही क्या आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये हो गया। जो भी पूछेगा वो आप बता देना, कोऑर्डिनेट वगैरह, है ना? ये हो गया फास्फोरस। ये सारे ऑक्सी एसिड थे। क्यों ऑक्सी एसिड थे? क्योंकि अब इससे आगे चलते हैं हम। कुछ आपको ये समझाना है कि मेटा कैसे बनता है, पायरो कैसे बनता है, इक कैसे बनता है, वो सारी चीजें अभी मुझे बतानी है आपको, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान से समझना। थोड़ा मुश्किल लगता है ये, लेकिन अगर एक बार सीख जाओगे ना तो फिर मामला बन जाएगा आपका, ठीक है? चलो देखते हैं ऑर्थो एंड मेटा। हेडिंग डालो ऑर्थो एंड मेटा। ये है, एक को ऑर्थो एसिड कहते हैं, एक लिखो जरा ऑर्थो में। पहले कैसे पहचानोगे कि डिफरेंस में लिखना है सर? हैं? डिफरेंस लिखना है क्या सर? नहीं 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 नहीं, ये छोड़ दे। ऑर्थो लिख। मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन parent acid, minimum number of hydrogen in parent acid should be 3,
पेरेंट एसिड शुड बी 3। अब जरा ध्यान दो, H3PO4, H3PO3, इसका मैंने बताया था ना मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, पीछे भी बताया था मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और 5। जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उसको कहते हैं पेरेंट एसिड। तो ये पेरेंट एसिड है, इसका नाम आपने क्या बताया था, फॉस्फोरिक। इसका नाम आपने क्या बताया था, फॉस्फोरिक। इसी को कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक। ऑर्थो क्यों कहेंगे, एक तो ये पेरेंट एसिड है, पेरेंट एसिड में और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। ये है फास्फोरस, फास्फोरस है, इसका नाम हम क्या देंगे, ऑर्थो फास्फोरस। जब यहां रस हो तो ऑर्थो में रस और इक हो तो रिक। पेरेंट एसिड का ही होगा और किसी एसिड का नहीं होगा, मतलब आप हाइपो का नहीं बना सकते, आप पर का नहीं बना सकते हो। पेरेंट एसिड का मतलब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिस पे हो, 3 and 5। मैं इसका एग्जांपल देता हूं कुछ, कब आप ऑर्थो नहीं बोल सकते हो। जरा ध्यान देना, HNO3, इस पे भी +3 है, HNO2 +3 है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी है 3 and 5, बट ये ऑर्थो नहीं है बेटे, ये भी ऑर्थो नहीं है। क्यों, हाइड्रोजन नहीं है सर, 3 हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, नहीं है। हाँ वेरी गुड। H2CO3 ये भी अपने मैक्सिमम पे है बेटे, बट हाइड्रोजन 3 नहीं है, इसलिए हम इसे ऑर्थो नहीं बोल सकते हैं बेटे। H4SiO4 ये भी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, मतलब कॉमन पे है, इसको सिलिसिलिक एसिड कहते हैं, बट ये ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बोल सकते हैं, हम इसको ऑर्थो सैलिसिलिक बोल सकते हैं। H3PO2 इस पे हाइड्रोजन तो 3 है, बट पेरेंट एसिड नहीं है। पेरेंट एसिड नहीं है तो हम इसे ऑर्थो नहीं बोल सकते हैं। H2SO4 ये भी अपने मोस्ट कॉमन पे है, मतलब पेरेंट एसिड है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है ना। HClO4 ये सारे मिलेंगे इसी पी ब्लॉक में। 7 ये भी पेरेंट एसिड है क्योंकि अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, बट दिस इज नॉट कॉल्ड एज ऑर्थोक्लोरिक एसिड। तो होपफुली अभी आप समझ गए होंगे कि ऑर्थो कैसे बनता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है बच्चे, ठीक है, आगे चलो। अब ये तो हो गई बात ऑर्थो की, है ना। अब मैं बात करता हूं बेटे मेटा। सिंपल सा है, H3PO4 ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड था। ऑर्थो एसिड में से 1 मोल वाटर रिमूव करोगे तो मेटा एसिड बन जाएगा बेटे, ध्यान रखना। 1 मोल ऑर्थो से
कितने से? 1 मोल ऑर्थो से 1 मोल वाटर। ये फिक्स है, ये याद रखना है। 1 मोल ऑर्थो से 1 मोल वाटर रिमूव करोगे तो मेटा बन जाएगा। और यहां क्योंकि इक है तो ये भी इक ही लगेगा। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी निकालोगे तो 5 ही आएगा बेटे। ये इक एसिड था ना, ये भी इक ही होगा, मतलब इसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक, तो ये हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक। एक पॉइंट यहां पे जरा नोट कर लेना, मेटाफॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट, मेटाफॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट in polymeric form. क्यों अनम्यूट हो रहे हो भाई? मेटा आपको बनाने आ गया होगा, है ना? अब देखो बात ये है कि ये तो ऑर्थो था, H3PO3, वाटर हटाओ, HPO2, ये हो जाएगा क्या? 1 मोल ऑर्थो आस है में से 1 मोल वाटर हटा दो, यही 1 मोल वाटर हटा दो तो ये मेटा अस बनेगा। ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी 3 आएगा और यहां भी 3 ही आएगा बेटा। पेरेंट एसिड में से, मतलब ऑर्थो में से 1 मोल वाटर निकाल दोगे तो मेटा बन जाएगा। इसका नाम, ऊपर वाले का नाम हो जाएगा क्या? मेटाफॉस्फोरिक, और ये हो जाएगा मेटाफॉस्फोरस। सर ये वाला प्रिंसिपल सारे के लिए अप्लाई है या फिर फास्फोरस के लिए ही सिर्फ? ऑक्सो एसिड के लिए है, ऑक्सो एसिड के लिए। अच्छा सर, पी ब्लॉक के सारे? केमिस्ट्री में ये टर्म तो बेटे भूल के भी मत यूज करना, है ना? 4 फैमिली है तो उसमें लगेगा, लेकिन अभी अभी मैंने बताया ना कि सब में तो ऑर्थो होगा ही नहीं ना बेटे। जिसमें ऑर्थो नहीं होगा उसमें मेटा कैसे होगा? पेरेंट एसिड का ही तो बनेगा। तो अभी बनाते जाओ, मैं सबका बनवा रहा हूं बेटे, देखते हैं। हाँ, ये हो गया। आपको थोड़ा थोड़ा मेटा का आइडिया लग गया होगा कि मेटा। अब आगे चलते हैं बेटे, पायरो। पायरो कैसे बनता है? पायरो H3PO4 H3PO4। ध्यान देना, इस बार 2 मोल है। 2 मोल में से 1 मोल वाटर हटाना है तो क्या आ जाएगा? H4P2O7। यह आपके पास हो जाएगा क्या? पायरोफॉस्फोरिक। क्यों? क्योंकि यहां पे +5 है तो यहां भी +5 है, इसलिए इक ही आएगा। 2 मोल इक है, 2 मोल इक एसिड है। अभी 2 मोल अस एसिड यूज कर लेते हैं बेटे। वन मोल वाटर हटा दो तो ये आपके पास आ जाएगा H4P2O5। ये भी 2 मोल है लेकिन अस है, क्योंकि यहां 3 3 है तो यहां भी 3 ही आएगा।
ये क्या हो जाएगा? पायरो फॉस्फोरस। और देखो इक और रस इतने फर्क आ जाएगा, और इन सबके स्ट्रक्चर भी बनाने अभी हमें। इनको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक भी कह रहे हैं। तो ये हो गए, नोट कर लिया? जाग रहे हो? यस सर, कर लिया। यस सर। हाँ, मुझे पता चले यार। एक तो ये थोड़ी नींद आने वाली है कि सब क्या है, ये कभी सीखे थे ऐसा? कैसे पायरो बोलेंगे, कभी मेटा बोलेंगे, हैं? बस एसिड पढ़ लिया। एसिड में क्या? सल्फ्यूरिक। आज तक नहीं सीखा। अच्छा, पढ़ा हुआ है। अच्छा ठीक है। सर आपने करवाया था? हाँ मैंने करवाया हुआ होगा ना, लेकिन पायरोमेटा बताया था कैसे लिखते हैं? नो सर, इतना नहीं। नो सर। हाँ बताया था, बट तब आप थोड़े बच्चे थे तो उसी लेवल पे बताया होगा। अभी थोड़ा और बड़े हुए हो और आगे जाओगे और थोड़ा सीखोगे, है ना? चलो अच्छा, अपना काम सीखना ही है फिर। अच्छा, और एक बार बनाते हैं, ठीक है? H3PO2 H3PO3 ये 3 और 5 मैंने बताया था ये पेरेंट एसिड है, ठीक है ना? इसका नाम क्या था? हाइपोफॉस्फोरस। ये तो जानते ही हो हाइपोफॉस्फोरस। और ये जानते हो परफॉस्फोरिक, है ना? बात इसमें नहीं है, सारा लफड़ा इसमें है। इसको ओपन करो, है ना? इसको ओपन करोगे, ऑर्थो, मेटा और पायरो, इसके 3 फॉर्म बनेंगे। ऑर्थो आपको पता है ना फॉर्मूला क्या था? H3PO4। मेटा क्या था? मेटा में क्या था? सर HPO3। अरे यार मेरा पेन नहीं चल रहा है। HPO3, हाँ बेटे। पायरो में क्या था? इसमें से 2 मोल से 1 मोल वाटर हटाया था ना, H4P2O7। इसका पेरेंट एसिड का ही बनेगा ये, और किसी का नहीं। तो इसमें भी आएगा ऑर्थो, मेटा, पायरो। लेकिन क्योंकि ये अस था तो इसके सब में नाम में जुड़ जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरस, मेटाफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस। ऑर्थो का फॉर्मूला अपने पास क्या था? H3PO3। मेटा का फॉर्मूला क्या था? HPO2। पायरो का फॉर्मूला क्या था? H4P2O5। ये था। पेरेंट एसिड का बनेगा, ध्यान रखना। इसमें और इसमें ये चीज नहीं अप्लाई हो। आप जरा देखना, ये इसी में एक और एसिड आता है बेटे, +4 ऑक्सीडेशन नंबर का, है ना? उसका नाम होगा H4P2O6।
H4P2O6 ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो 12 माइनस 4 आएगा, हाँ 4 आएगा। इसका क्या नाम बनेगा? तो ये क्वेश्चन पूछता है ना। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक, ध्यान देना ये हाइपोफॉस्फोरिक है और इसका क्या नाम है? हाइपोफॉस्फोरस। हाँ, हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरिक। हाइपो टर्म अपने अपने लोवेस्ट फॉर्म में लगता है। तो मेन एसिड, ये जो मेन एसिड है ना, इसका लोवेस्ट 4 है और ये जो मेन एसिड है इसका लोवेस्ट 1 है ना। तो ध्यान रखना, दो मेन एसिड है या दो पेरेंट एसिड है। इस पेरेंट एसिड का लोअर कितना होगा? 4। तो इक वाले का लोअर है इसलिए यहां इक लगा हुआ है, ये अस वाले का लोअर है इसलिए यहां अस लगा हुआ है। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं। आई थिंक ये सारे 7 क्यों हो गए? 9 नेमिंग क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, कंफ्यूजन बहुत खतरा है। पर कब लगाते हैं बताओ जरा? पर सर +5 शिफ्ट करो, H3PO5 जब वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से ऊपर दो +7 हाँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तो पर लग जाएगा। अच्छा, अस कब लगाते हैं? सर +3 में यानी जब 3 होता है, जब +3 जब दो कम होता है। हाइपर वाले से सर कम हो थोड़ा। 4 कम। बैलेंस इलेक्ट्रॉन से सिर्फ 2 कम है। सर हाँ, तो ये हो जाएगा 2 कम। अच्छा सुनो मेरी बात, अब ये तो हो गए 2 और ये चारों की नेमिंग तो ऑलरेडी पहले ही बता रखा है। अब ऑर्थो कब लगाते हैं? सर हाइड्रोजन 3O और सेंट्रल एटम पैरेंटल एटम के अंदर भी। हाँ, हाइड्रोजन मिनिमम चार- 3 हो, और हाइड्रोजन 4 पेरेंट हाइड्रोजन। एसिड हो। हाँ ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे अब आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका स्ट्रक्चर बनाए क्या? यस सर। ठीक है, जरा ध्यान दो। H4P2O7 हाइड्रोजन में हटा दूं क्या? बाद में लगा लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता ना। जरा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओगे? 10 + 42 + 4 होगा यहाँ पे। सम करके बताओ कितना आया? 56 ये 50 आया? 56 56 56 कितना आ गया बेटे? बॉन्ड कितना आ गया बताओ? 15/2 क्या 7 बॉन्ड आ रहा है क्या? अबे 8 आएगा। 11 बॉन्ड आ गए। अच्छा, वो हाइड्रोजन भी सम कर रहे हो क्या? 8 आएंगे सर। 8 ही आएगा सर। 8 आएगा पक्का? 8 आएगा। सही से बताना। चलो अच्छा, एक चीज तो आ गया होगा। नोट किया था या स्क्रॉल करो नीचे? एक बार से स्क्रॉल कर दो। कर लिया सर नोट। सबको साथ लेकर चलो, सबका साथ सबका विकास, है ना। अच्छा, ये कमाल की बात है, सारी एसिड जो हैं I+1 में हैं और हम पढ़ +2 में रहे हैं, तो 6 महीना 8 महीने तो रोगे ही ना आप। ऐसा सिस्टम अरेंज किया है इन्होंने गलत तरीके से, चीजें दे रखी हैं पहले, बताता है बाद में। हाँ, मैं ये बता रहा था 8 बॉन्ड तो आ गया,
H4P2O7 था ना अपने पास। ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो कितना आएगा बेटे? 5 आ गया क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ गया तो PP बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं करेगा। वाह, पीओपी करेगा। इसका भी स्ट्रक्चर मैंने +1 में बनवाया हुआ है। मैं सीधे सीधे मैक्सिमा कोवेलेंसी बना रहा हूं। ऑक्टेट भी बना सकते हो आप, जहां डबल लगा हुआ है वहां कोऑर्डिनेट लगा देना। जहां डबल लगा हुआ वहां कोऑर्डिनेट लगा दोगे तो ऑक्टेट वाला बन जाएगा। ये हो गया H4 P2O। अब जरा इसमें मुझे बताओ P डबल बॉन्ड O कितने हैं? दो। P सिंगल बॉन्ड O कितने हैं? 6 होंगे ना बेटे? 6। OH बॉन्ड कितने हैं? 4। बेसिसिटी 4 हो गई ना बेटे? समझ में आई बात? POP बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स 1 है। है ना? बाकी यहाँ ऊपर लिखा है PP नहीं है, पेरोक्साइड नहीं है, ये है। जरा फास्फोरस में हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे क्या? sp3 जरा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बता दोगे क्या टोटल? 4 सर। अबे सिग्मा बॉन्ड 12 होंगे। पाई बॉन्ड 2। ये पाई बॉन्ड कैसे हैं? T by डी कैसा है समझ आया? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ चुका है? sp3। यस जब भी कभी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए और डी और पाई बॉन्ड दिखे तो समझ लेना, आंख बंद करके डी पाई मार देना। अच्छा मुझे बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं? 2। वेरी गुड। हाँ याद दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा वो ऑक्टेट वाले से। हाँ अच्छा, पाई की जगह कोऑर्डिनेट तभी लगाते हैं जब वैकेंट डी अवेलेबल हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। हाँ इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अब जरा इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं बेटे। मुझे तो फिर से बनाना पड़ेगा ना, वहां कचरा फैल गया। ये हो गया। इसकी हाइड्रोलाइसिस जरा कर देते हैं। कहीं से तोड़ दो। ये प्लस वाला बंदर किस पे आके अटैच हो जाएगा? जरा ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर यही बनेगा क्या दोनों का? यही आएगा क्या दोनों का स्ट्रक्चर? यस। इसे फास्फोरिक एसिड कहेंगे या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दोनों कह सकते हो। मतलब दोनों। हाँ दोनों कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ऑर्थो भी कह सकते हो और फॉस्फोरिक भी कह सकते हो, ऑर्थोफॉस्फोरिक भी कह सकते हो। जरा ध्यान देना इस पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 5 था इसलिए यहां भी 5 ही आएगा। तो हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो ये बन गया। टू मोल इके एसिड बन गया। आगे चलें क्या? यस सर।
वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। H4P2O8 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओगे क्या? बॉन्ड 9 चलो 9 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बता दो नॉर्मल मेथड से। 6 आएगा क्या? यस सर। यस सर। सर ऑक्सीडाइड पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा। वेरी गुड। अब आप आई थिंक सब समझने लगे हैं। दूसरे बैच वाले प्लस वन में पढ़े थे? सर थोड़ा थोड़ा पढ़े थे। चलो अभी आ गया। यस सर। हाँ, चाहे थोड़ा सा पढ़े हो चाहे ज्यादा, नीट से पहले आना चाहिए बेटे बस। आगे चलें। नोट हो गया बच्चों? सर ऊपर थोड़ा दिखा दो। एक स्क्रॉल कर देता हूं। बस या और ऊपर करूं? सर और ऊपर। और ऊपर तो पीछे की चीजें हो गई बेटे। वो तो ये नहीं किया था अभी क्या? सर डिस्कनेक्ट ये हो गई? कर। हाँ सर एक सेकेंड। डिस्कनेक्ट हो गई थी क्या? नो सर छूट गया था। ले, घर पे बतियाने लगी। हाँ, हो कितने गया सर। मजे लेने हैं ना इस साल, ले लो। आप लोग के भी मजे हैं। किचन में कई लोग पढ़ रहे होंगे, उधर खाना बन रहा होगा, उधर खा रहे होंगे, इधर पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलो अच्छा, ये हो गया नोट? यस सर। यस सर। तो कहने का मतलब, अच्छा अब नंबर ऑफ पेरोक्साइड, नंबर ऑफ पेरोक्साइड कैसे आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर जो कॉमन आया है माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0.5 बाई कितना? 2 2 नहीं करना है इस बार, 1 बिकॉज मोर देन वन सेंट्रल एटम है। देखो पीछे लिखवाया होगा। यस जब मोर देन वन सेंट्रल एटम हो तो सिर्फ माइनस कर देना। जब मोर देन वन सेंट्रल एटम हो तो सिर्फ माइनस कर देना है। सर यहीं पर। अरे भैया कहाँ यार, ये तो 15 मिनट मैंने स्क्रीन पे रखा था। कहाँ थे आप? लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, चार्जर लेने गए थे। ओहो, इतना पढ़ लिया तू या इतना गेम खेल लिया? अच्छा आजकल लाइट और अगर नेट चली जाए ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है आधी जान चली गई। यस खास करके तो इंटरनेट चला जाए ना तो समझ लो आप बिल्कुल, कहते हैं ना जिसके पास हाथ पैर ही नहीं है, तड़पड़ाते रहो बस। क्लास आदत हो गई इसलिए हो। क्लास गई। सर आगे कर लो। ओके भैया, आपकी आज्ञा सर, आंखों पे। हाँ, नंबर ऑफ पेरोक्साइड सिर्फ माइनस करना है। अच्छा अब ये मिक्सअप हो जाएगा, कब बाई 2 करना है, कब माइनस करना है? अबे बोलो। क्या सर? सर जब एक हो बीच में एटम जब एक होगा तो डिवाइडेड बाय 2 कर। जब सेंट्रल एटम एक हो तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड।
मैं सीधे मैक्सिमा पे चलता हूं, है ना। दोनों स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है? दोनों में कोई डिफरेंस है या सेम है? डिफरेंस है सर। क्या? एक में फर्क सर, एक में फर्क सर ऊपर वाले पेरोक्साइड मॉड है। बाहर है और एक सर ऊपर वाला गलत है लगभग। लगभग का क्या मतलब? सर गलत है, पीओपी बॉन्ड बन रहा है इसमें ना। ऊपर वाला गलत है। हाँ, अब बात ये है कि सब कुछ सही है, लेकिन इसमें ना बेटे सिमेट्रिकल नहीं है। इसमें लिख लो अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसको मिड से काटोगे ना, सिमेट्री आ जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, जब भी मोर देन वन सेंट्रल एटम हो तो पेरोक्साइड हमेशा बिटवीन सेंट्रल एटम है। वहां ध्यान रखना बेटे, ये रूल है। आप ये वाला नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। सर एक बार रिपीट करना। If central atom is more than one, then peroxide bond will be present between central atom. क्लियर हो गया क्या? यस सर। अच्छा, अभी तो ये मैंने मैक्सिमा कोवेलेंसी बनाया है। अगर ऑक्टेट वाला बनाना होता तो पाई की जगह क्या बॉन्ड आ जाता सर। कोऑर्डिनेट लगा देते। सर कोवेलेंट आ जाता। हाँ, मुझे ये बताओ ऑक्सीडेशन नंबर अभी कितना आया रियल वाला? वो तो वर्चुअल वाला था जो गलत आया। 6 तो गलत था बेटे। रियल वाला बोलो। 5 आएगा। 5 +5 सर। 5 आएगा। ये ऑक्सीजन है। Number of oxygen which contain -2 oxidation state. 2 है। तो ढक्कन क्या करता है? 6 है। 6 है। -2 वाले कौन सा है सर? गलत है, गलत गलत है। ये जा रहा है। अबे हमने तो निकाला ही नहीं ना, एक तरफ से निकालते हैं। चलो इन दोनों में बताओ किसकी नीयत खराब? ये हुआ फास्फोरस और ऑक्सीजन में। बोलो। देखो यहाँ -2 आ गया। ये तो 2 बॉन्ड था तो यहाँ -2 तो आना ही था। इसमें जरा देखो, एक तो फास्फोरस की वजह से आएगा, एक हाइड्रोजन की वजह से आएगा। -2 आ गया बेटे। अभी ऐसे इधर भी आ जाएगा। मेरी बात समझ आई? आप हाइड्रोजन से तो ले ही नहीं रहे हो ना। हाइड्रोजन से भी तो देखो ना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। +1 में सिखाया था यार सारा। समझ आया? एक बार फिर से बताऊं ढंग से। यस समझ सर। आ गया। आ गया सर। अच्छा, -1 किस पे है? ये पेरोक्साइड वालों में। हाँ, ये ध्यान रखना। ये भी अब एक बात बताऊं, अगर ये ऐसे लिखा हो ना तो कुछ समझ नहीं आएगा बच्चे, कुछ भी समझ नहीं आएगा ये इसके अंदर क्या क्या है। जब तक आप ये ओपन स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक आपको इस तरीके के क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे बेटे। पी डबल बॉन्ड हो कितने हो जाएंगे 2, पी सिंगल बॉन्ड हो कितने हो जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन। बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 4, है ना। तो ये सारी चीजें आप बता दोगे आई थिंक। और सर केमिकल बॉन्डिंग में इस तरह के काफी क्वेश्चन थे। बहुत क्वेश्चन है। अभी पी ब्लॉक में भी मिलेंगे, घबरा मत तू। देख, पी ब्लॉक और बॉन्डिंग एक ही चैप्टर है ना। मिला जुला के सब एक ही है, पूरी इनऑर्गेनिक है। सुन मेरी बात, इनऑर्गेनिक पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक तो रेडॉक्स पढ़ ले, एक बॉन्डिंग पढ़ ले, एक पीरियोडिक टेबल पढ़ ले, और एक पी ब्लॉक और एक कोऑर्डिनेशन।
अब जो आप लोग अभी पीछे हमने किया ना, रिएक्शंस बहुत सारी की है, उसमें आप बोर हो गए। रिएक्शन बेटे आती ही बहुत कम है, पूरे एग्जाम में 1 से 2 रिएक्शन बड़ी मुश्किल से आएगी, तो आप टेंशन मत लो रिएक्शन का, जो कॉन्सेप्चुअल है उसको समझो। यहां से क्वेश्चन आते हैं ऐसे वाले, नहीं टोटल 14-13 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। रिएक्शन की 1-2 क्वेश्चन आएगी, बाकी तो सब कॉन्सेप्चुअल है, और वो भी 1-2 क्वेश्चन जो आती है ना रिएक्शन, वो सिर्फ एनसीईआरटी की आती है, तो सिर्फ एनसीईआरटी की रिएक्शन पढ़ना। अच्छा ये तो हो गया अपना। हाँ इसकी नेमिंग बताना था, मैं वही सोच रहा था क्या मिस हो रहा है। H4P2 बताते बताते ना माइंड से स्लिप हो जाता है कि क्या और बताना था। हाँ भाई इसकी नेमिंग जरा देखो बच्चे, नेमिंग के लिए हम गलत वाला ऑक्सीडेशन नंबर ही यूज करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लगा है, इसलिए क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स में पर और सफिक्स में एक। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, मेरी बात समझ आई? इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बोलो। पर फास्फोरिक। ये पर फास्फोरिक, भैया ये क्या था, ये क्या था, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, जरा देखना कॉपी में, ये क्या था, इसमें भी तो एक आया था ना, ये पर फास्फोरिक था, तो ये कैसे पर फास्फोरिक होगा, फिर तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे हम। नहीं, इसको पर लगाएंगे, पर डाई। बेटा देखो ध्यान से, यहाँ 2 फास्फोरस है, यहाँ 1 फास्फोरस है, डिफरेंस नजर आया? पर डाई फास्फोरिक एसिड। मेरी बात समझ आई बात? अच्छा ये क्या हो गया? इसको आप पर फास्फोरिक कह लो या पर मोनोफॉस्फोरिक कह सकते हो, और ये पर डाई, या फिर इसी का दूसरा नाम और होता है बेटे, परऑक्सी डाई फास्फोरिक। ये क्या हो जाएगा, परऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक। खेल समझ में आ रहा है? बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, सब कुछ वही है, बस डाई का डिफरेंस आ रहा है, और उतने से तो बहुत मॉलिक्यूलर मास पे कितना डिफरेंस आ जाएगा पता है आपको? अच्छा ये खेल हो गया, आपने थोड़ा सा खेल लिया, अभी और खेलते हैं। नोट कर लिया या नीचे स्क्रॉल करूं बेटे? कर लिया सर। ठीक ठीक है, वेरी गुड। मैं एक बार स्ट्रक्चर को फिर से बनाता हूं, आप चाहो तो बनाओ, चाहो ना बनाओ। ये बेटे इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, है ना। बॉन्ड को यहां से तोड़ते हैं बेटे, माइनस इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है ये। अच्छा माइनस पे कौन आ गया? और दूसरा बंदा नाम बोलो। पर प्लस एक बोल दोगे तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि परऑक्सी डाई फास्फोरिक की अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसे कहते हैं बेटे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। लिख लेना पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट ये है। अब अगर पूछे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस तो ध्यान दें, अब यहीं से आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक और हाइड्रोलाइसिस, ये स्टेबल एसिड है, ये स्टेबल है, इसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी बेटी, बट ये स्टेबल नहीं है, इसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगी।
होगी तो क्या होगी, जरा ध्यान देना। बॉन्ड यहां से टूटेगा, माइनस प्लस, फिर वही H इस पे लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, H, और ये H इस पे आके लगेगा तो H2O2 बन जाएगा बेटे। तो ये हुआ कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा, फॉस्फोरिक एसिड। हाँ, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। बट पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में मिक्सचर बनेगा बेटे। किस किस चीज का मिक्सचर, फॉस्फोरिक। जब तक पार्शियल ना बोले तब तक आप मिक्सचर नहीं बनाओगे। जब तक सिर्फ हाइड्रोलाइसिस कहता है, इसका मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है बेटे आपसे। तो अगर इसका फाइनल प्रोडक्ट पूछे तो फॉस्फोरिक होगा आंसर, और अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पूछेगा तो पर फॉस्फोरिक एज वेल एज फॉस्फोरिक का मिक्सचर। डिफरेंस समझ आ रहा है? यस सर। पानी का भी खेल निराला है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, H3PO4 का तो हमने बना लिया था, H4P2O6 का भी बना लेते हैं। H4P2O6, इसका नाम क्या था आपको याद है या भूल गए अभी अभी? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाँ, वेरी गुड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाँ, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। एक मिनट, H4P2O6 में देखता हूँ, 7 बन गया ना H4P2O6 का। सही कर लेना बेटा। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गया अपने पास +4, तो इससे PP बॉन्ड भी आ गया है। एक दो स्ट्रक्चर्स में एक्सेप्शन भी है। हाँ, P डबल बॉन्ड O फिर से कितने आए, 2, OH बॉन्ड और PP बॉन्ड 1 हो गया, पेरोक्साइड 0 हो गया है ना, POP बॉन्ड 0 हो गया। ये सारी चीजें लिख लोगे। PP बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, पेरोक्साइड नहीं है, POP भी नहीं है। ये हाइब्रिडाइजेशन सब पे sp3 होगा। इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, काउंट कर लेते हैं। काउंट करो, 4 हो गए सर। 12 हो गए। 12 पाई कितने हो गए, 2 और दोनों ही पाई पी पाई डी पाई। आई थिंक अब मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रक्चर बनाते ही समझ जाओगे, है ना? यस सर। हाँ, यस सर। अच्छा, जरा इस पे पानी वानी डाल देते हैं। पानी डालोगे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है बेटे। एक पे माइनस लगा दो और एक पे प्लस लगा दो, एक पे H लगा दो, एक पे OH लगा दो, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर मैंने इस पे माइनस लगाया है तो इस पे H प्लस आके लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा बंदा, H और इस पे OH लगेगा, OH लगेगा तो क्या बन जाएगा, ये किस किस का मिक्सचर आया,
किसका किसका मिक्सचर है बच्चे? फॉस्फोरस और सर फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक। Phosphorus और phosphoric है। देख लो सारे हाइड्रोलिसिस के बाद पंगे हो रहे हैं, है ना? बहुत ही दिक्कत है। अच्छा आगे चलते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब बात आती है मेटाफॉस्फोरिक। मेटाफॉस्फोरिक अपने पास क्या था? सर वो ऊपर करना जो आपने हाइड्रोलाइसिस वाला लिखवाया वो रह गया। एक बस ओके सर, थैंक यू। सर ये अच्छा, किसकी हाइड्रोलाइसिस है? के कौन से ऑक्साइड की हाइड्रोलाइसिस है ये सर? मतलब एसिड की? ऑक्सीजन। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की हाइड्रोलाइसिस थी बेटे। अच्छा सर ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, लैगिंग की कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, विजिबिलिटी भी क्लियर है? यस सर। यस सर। यार आप लोग का अटेंडेंस तो आया है नहीं। या तो ये डाउनलोड हो जा रहा होगा, मुझे पता नहीं चल रहा। चलो हाँ आगे चलते हैं। हमारे पास मेटाफॉस्फोरिक था, HPO3। ये हमेशा पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटे 3। तो ये हो गया H3P H3O9। चाहिए लिखा हो एक ही बात। इस पे जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फास्फोरस पे कितना आएगा? 5 PP बॉन्ड 5 5 भी नहीं होगा, POP होगा, है ना? तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ये साइक्लिक का कोई रूल नहीं है बेटे, वो आप पढ़ते पढ़ते जान जाओगे कि कौन सा साइक्लिक बनता है। ये अच्छा 2 स्ट्रक्चर आएगा बोर्ड में बनाने को 4 नंबर के पी ब्लॉक से। वहां मेथड नहीं लिखना है, वहां सीधा स्ट्रक्चर बना देना है। इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सर आपने HPO3 का साइज क्यों किया यहाँ पे? नहीं ये बेटा एक्सपेरिमेंटल, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैंने पीछे लिखवाया हुआ है बेटे, जितने भी मेटाफर है वो, है ना? अच्छा आगे आते हैं। हाँ इसमें बताओ, P डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर देख के बताना है। P हो गया, जरा P सिंगल बॉन्ड O बताओ।
पी सिंगल बॉन्ड ओ 6 है 8 है सर। 8 8 है 8 नो है नो है सर 9 नो है सर। हर एक फास्फोरस 3 ऑक्सीजन से देखना 1 2 3 9 है सर। हाँ नो है सर। यही गलती करके आओगे। पीओपी बोलो 3 ब्रिज 3 है ये ऑक्सीजन ये भी 3 ही है हाँ ब्रिज ऑक्सीजन भी 3 है। बेसिसिटी बोलो ये भी 3 है हाँ ये हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3 सिग्मा बॉन्ड बोलो सिग्मा बोलो 15 15 है आई बोलो 3 है सारे के सारे कौन से p पाई d पाई हाँ जी तो देखो इसको सारा ऑपरेट कर दिया ना आपने। ऐसे ऑपरेट करना है स्ट्रक्चर में घुस के। तो ये आपका बन गया क्या। अब एक और स्ट्रक्चर हाँ एक और स्ट्रक्चर है आपके पास जो कि पायरोफॉस्फोरस है। पायरोफॉस्फोरस है ना। उसका फॉर्मूला क्या था H4P2O5 H4P2O5। तो इसका स्ट्रक्चर ये एक्सेप्शन है ना क्योंकि इसमें पीएच वाला बॉन्ड आ गया। पीएच वाला बॉन्ड आ गया तो एक्सेप्शन है। इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आना चाहिए। यहाँ पे देखो तो इससे भी निकालोगे तो 3 ही आएगा बेटे। पेरेंट एसिड से अस से बनता था इसलिए इसका नाम क्या हुआ था पायरो फॉस्फोरस। हाँ अच्छा पायरो एक और चीज ध्यान रखना जहां जहां पायरो लगा है वहां वहां आप डाई भी लगा सकते हो। मतलब इसका नाम डाई फॉस्फोरस भी कह सकते हो। ओनली डाई फॉस्फोरस। तो इसमें आप बता दोगे पीएच कितने पीएच बॉन्ड। इसमें एक एडिशनल आया है नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड 2 है 2 है सर। अच्छा एक पॉइंट यहीं पे लिखा देता हूं रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड। जिसमें भी नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड जितने ज्यादा होते हैं रिड्यूसिंग ऑक्साइड उतना ज्यादा होगा या रिड्यूसिंग एसिड उतना ज्यादा होगा। ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया। अच्छा इसमें जरा पानी वानी डाल देते हैं बाकी तो आप बता ही दोगे। पानी इसमें फेंको तो सर इसको एक साइड प्लस एक साइड माइनस। वाह भाई वाह वेरी गुड समझ गया। अब पानी को इधर क्या लगा दे OH इधर H लगा दे है ना। अब देख लो क्या बना। एक बंदा तो H3PO4 बन गया और एक बंदा क्या बन गया सेम ही बन गया। नहीं नो नो दोनों ही यही बनेंगे बेटे। सेम ही बन गया H3PO3 ही बनेंगे 2 मोल। देख लो ध्यान से क्योंकि दोनों में एक पीएच बॉन्ड तो आ ही रहा है ना। हाँ क्लियर हो गया। यस सर। तो 2 मोल फॉस्फो हाँ अपन ने यही तो किया था यार। 2 मोल फॉस्फोरस में से 1 मोल वाटर हटाए थे तभी तो ये बना था। पायरो बनाने का मेथड बताया था। देखो जरा उसका रिवर्स ही तो किया है है ना। Yes. ये रिमूव कर देते हैं। देखो कितना आसान है। कुछ है क्या इसमें। नो सर। नो सर। नो सर। कुछ नहीं है दिमाग का दही हो गया और कुछ नहीं है। हाँ क्या
सर ओपन करना आना चाहिए स्ट्रक्चर को बस। हाँ हाँ, बनाने भी आना चाहिए और ओपन करने आना चाहिए। अच्छा, एक रिएक्शन भी +1 में आई थी, वो भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन ये है, ये +3 से +5 और -3, ये डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन है ना? सर ये लिखवाई थी फॉस्फिन के उसके प्रिपरेशन के लिए। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल लिखवाई होगी। एक ये रिएक्शन देखो, अब पूरा नाइट्रोजन फैमिली लगभग खत्म हो गई। नाइट्रोजन फैमिली में बता दूं 2 रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, चाहे कुछ पढ़ना ना पढ़ना। एक तो व्हाइट फास्फोरस की NaOH के साथ, जिसमें कि बना था फॉस्फीन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO, ये वाली। एक ये और एक ये, 2 रिएक्शन आप जरूर याद रखें नाइट्रोजन फैमिली में, चाहे और कोई रिएक्शन ना याद रखें, ध्यान रखें इन दोनों। हर दूसरे साल बोर्ड में इसमें से एक आ ही जाती है, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो है आपका नाइट्रोजन फैमिली, अभी तो एक परिवार हुआ है ना। अब अगली क्लास में शुरू करेंगे अगले परिवार के साथ। कौन है अपना? हैलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। हाँ सॉरी, ऑक्सीजन फैमिली इसके बाद आएगी, अभी छोटी है ना। अब आगे जो फैमिलीज हैं वो थोड़ा इतनी बड़ी नहीं है जितनी नाइट्रोजन फैमिली थी। नाइट्रोजन फैमिली में आई थिंक अपने को 3 लेक्चर लग गए, 4 लगे, बताओ 4 लेक्चर। पता है नाइट्रोजन ये पूरा पी ब्लॉक खत्म करने के लिए मुझे 5 लेक्चर मिला हुआ है आपके लिए। 5 तो मेरे एक्स्ट्रा क्लास लोगे हैं? एक्स्ट्रा क्लास लोगे? अरे नहीं यार, टाइम है ना अपना, अभी तो आगे है ना थोड़ा सा। टेस्ट नहीं फंसना चाहिए, बस टेस्ट नहीं फंसना चाहिए, इसलिए टेस्ट पूछता रहता हूँ। हाँ, आज की क्लास में कोई क्वेरी किसी की, कोई प्रॉब्लम किसी को आई हो? नो सर। नो सर। हाँ, ये अच्छी बात है यार आप लोग। अरे ये कौन है भाई, इसका वीडियो ऑन है? सर एक क्वेश्चन बता देना। हाँ, मैंने तेरे आंसर उस दिन भेज दिए थे ना।